हेलो एवरीवन, ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं आप सबके बीच एक और नई कहानी चुनौती, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं अमन सिंह। ये कहानी है प्रीति और ईशान की। ईशान कानपुर के एक छोटे से परिवार का लड़का है और प्रीति भी कानपुर के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार की लड़की है। दोनों एक दूसरे से 4 सालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो कैसा प्यार जिसमें कोई चुनौती ना हो। तो आखिर ऐसी कौन सी चुनौती आने वाली है प्रीति की जिंदगी में, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी और उसकी जिंदगी पूरी तरह तहस महस कर देगी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या कर रहा है मेरा ईशु? कुछ नहीं, बस अभी अभी खाना खाकर फ्री हुआ हूँ। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? बस मैं तो आप ही को याद कर रही थी। आए हाय, क्या बात है। मेरी जान तो दिन भर मेरे ही ख्यालों में खोई रहती है। हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरा ईशु है ही इतना प्यारा। यार प्रीति, आज मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे रिलेशन को 4 साल हो गए और आज तक हमारे बीच कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन हमारी कोई बात ना हुई हो। और मुझे तो लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है। हाँ, बात तो सही है। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें एक दूसरे के बिना पूरा दिन बिताना पड़े, तो क्या हम बिता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल बिता सकते हैं। अरे नहीं प्रीति, तुम झूठ मत बोलो। तुम मेरे बिना एक दिन तो क्या 1 घंटा भी नहीं बिता सकती। ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं बिता लूंगी। मैं कह रहा हूँ नहीं बिता पाओगी। मैंने कहा ना, मैं बिता लूंगी। अच्छा, चैलेंज? चैलेंज? ठीक है, तो अब हमारी बात परसों सुबह 5 बजे होगी और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मेरे बिना पूरा दिन नहीं बिता पाओगी और मुझे कॉल या मैसेज जरूर करोगी। ना ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ना ही मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। मैं तुम्हारे बिना पूरा दिन बिता सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हमेशा हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर तुम मेरे बिना पूरा दिन बिता पाती हो या नहीं। ओके ईशु, अब मैं तुम्हारे बिना पूरा दिन बिता कर दिखाऊंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, गुड नाइट, सी यू आफ्टर टुमारो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय ईशु, गुड नाइट। बेटा, क्या कर रही है? ये ले, कॉफी पी ले। माँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप इसे ले जाइए। बेटा, क्या हो गया? तो बड़ी उदास लग रही है। क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप चले जाइए, मैं अभी आपसे आकर मिलती हूँ। ठीक है बेटा। 2 घंटे बाद। बेटा प्रीति, खाना तो खा ले। क्या हो गया है तुझे? माँ, मैंने आपसे बोला ना, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हो गए हैं। ना इनको कुछ खाने को चाहिए, ना कुछ पीने को चाहिए, और जब नहीं देंगे तब कहेंगे हमें कुछ देते नहीं है। क्या कर सकते हैं भाई, पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुमने मुझे क्यों ऐसा चैलेंज दे दिया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना पूरा दिन नहीं बिता सकती। ईशु प्लीज, तुम मुझे कॉल कर लो, तुम मुझे मैसेज कर दो। ईशु प्लीज, मुझसे बात तो कर लो। मुझे कोई चैलेंज नहीं जीतना। मैं तुम्हें फोन लगाऊंगी, तुमसे बातें करूंगी। नहीं प्रीति, नहीं, तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आज तुझे एक छोटा सा चैलेंज मिला है। अगर तू अपनी जिंदगी में एक छोटा सा चैलेंज भी नहीं जीत पाई तो तेरा क्या होगा? थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रख। सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, तुझे चैलेंज जीतना होगा। कोई बात नहीं ईशु, मैं तुम्हारा कल तक वेट करूंगी। अब मैं तुमसे कल ही बात करूंगी, न कॉल करूंगी न मैसेज करूंगी।
आइडिया, मैं अपना फोन साइड में रख देती हूँ और टीवी देखती हूँ, जिससे मुझे तुम्हारी याद न आए। सुबह के 5 बजे प्रीति नींद से जगकर एक्साइटेड होते हुए, वाओ, मैंने ईशु का दिया हुआ चैलेंज पूरा कर लिया। मैंने एक दिन ईशु से बात नहीं की, मतलब मैं जीत गई। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मुझे ईशु की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं उसे कॉल करूंगी और ढेर सारी बातें करूंगी। ये क्या हो रहा है? ईशु का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अभी देखती हूँ उसका लास्ट सीन कब का है। ईशु का ऑडियो क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? मेरी प्यारी प्रीति, तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हें इतना अजीब और गरीब चैलेंज क्यों दिया। आखिर मेरी भी मजबूरी थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बिना जीना सीख जाओ, क्योंकि मैंने जो परसों चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। मेरा हार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है और मेरे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। मुझे पता है कि मेरी प्रीति बहुत ब्रेव है और अब तक वो ये चैलेंज जीत चुकी होगी, लेकिन अब तुम्हें एक चैलेंज और जीतना है। अब तक तो तुम्हें सिर्फ मेरे बिना एक दिन बिताना था, लेकिन अब तुम्हें मेरे बिना अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। और मुझे उम्मीद नहीं, तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस चैलेंज को भी जीत कर दिखाओगी। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे माफ कर देना प्रीति। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन शायद किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू प्रीति, आई लव यू सो मच। तुम्हारा ईशान। ईशांत, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने क्यों ये नहीं सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ 6 घंटे भी बिता लेती तो वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते। लेकिन तुमने उन 6 घंटों में मुझे खुद से दूर रखा। क्यों ईशान, क्यों? मैं नहीं जीतना चाहती कोई चैलेंज, मुझे नहीं चाहिए कोई चैलेंज। मुझे बस मेरा ईशु चाहिए। प्लीज लौट आओ ईशु, प्लीज लौट आओ। इतना कहते कहते प्रीति बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए जानते हैं इस कहानी में काम करने वाले किरदारों के नाम। प्रीति's कैरेक्टर डन बाय वंशिका नवलानी। ईशान के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। उर्मिला के रोल में मैं हूँ रजनी गर्ग। और नैरेटर के रोल में मैं हूँ उर्मिला जायसवाल। स्टोरी रिटन बाय अमन सिंह, डायलॉग्स बाय अमन सिंह, कास्टिंग बाय कुणाल गोयल, स्टोरी एडिट बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, साउंड इफेक्ट्स डिजाइन एंड अप्लाइड बाय अमन सिंह, म्यूजिक डिजाइन एंड अप्लाई बाय अमन सिंह। मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।